the channel, guys. So today we'll be studying about history of Indian psychology. किस तरीके से साइकोलॉजी हमारे इंडिया में आई, और क्योंकि हमें ये पता है कि पहले ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था। पहले ये सब्जेक्ट जो था वो वेस्ट में था, एंड यहाँ पे फ़िलॉसफ़ी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बट धीरे धीरे किस तरीके से या कौन से फ़िलोसोफर्स या कौन से लोगों का हाथ है उसमें, इस बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें कई सारे ट्रेडिशंस हैं, कई सारे रिचुअल्स हैं जो सालों पुराने हैं, ठीक है। और बहुत से इन ट्रेडिशंस में ऐसा माना जाता है कि जो आपका कॉन्शियसनेस है वो ही आपका रूट है आपकी नॉलेज का या आपकी रियलिटी को पहचानने का। तभी आपने देखा ये चीज़ जब हम ईस्टर्न फ़िलोसोफर्स की बात कर रहे थे, जब हम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सूफिज़्म, हिंदुइज़्म इनकी स्टडी कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे मेडिटेशंस को, कॉन्शियसनेस को, ठीक है, या फिर ट्रांसेंडेंटल स्टेजेस पे जाने को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें पता था या हमारा एक बैकग्राउंड क्रिएटेड था पहले से ही कि जो हमारी नॉलेज है वो हमारे कॉन्शियसनेस पे जब हम कंसंट्रेट करेंगे या ध्यान देंगे तो वहीं से ही आएगी। अब ये जो ट्रेडिशंस थे ये हमारे बेसिस बने या बेस बने हमारे इंडियन कल्चर के। एंड ये जो ट्रेडिशन है ये सिर्फ यही एक रूट नहीं है साइकोलॉजी का, बट जो साइंस थी साइकोलॉजी की उसने इन्हीं ऑफिशियली तब तक साइकोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया था जब तक कॉलोनियल एरा नहीं आया। कॉलोनियल एरा का मतलब है जब हमारे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, उस दौरान थोड़ा थोड़ा इस साइकोलॉजी का आना स्टार्ट हुआ। सो साइकोलॉजी जो है इंडिया में कब शुरुआत हुई उसकी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए। अब उनमें सबसे पहले हमारा नाम आता है ब्रजेंद्र नाथ सील, जो एक बहुत बड़े उस टाइम के या उस दौरान के ये एक प्रोफेसर थे। एंड इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था साइकोलॉजी में। दो मेजर चीज़ें इन्होंने करी थी। सबसे पहला इन्होंने एक सिलेबस बनाया एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का कैलकटा यूनिवर्सिटी में, और इस दौरान ये वहीं पर ही उसी यूनिवर्सिटी में फ़िलॉसफ़ी के प्रोफेसर थे। साथ ही इन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी सेटअप करी अपने कॉलेज में। इसीलिए इनके ये दो मेजर कंट्रीब्यूशन या फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो माने जाते हैं। उसके बाद आए हमारे पास नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। 11 साल बाद इन्होंने उसी लेबोरेटरी को थोड़ा सा और एडवांस किया, और उसी के साथ इन्होंने पहला डिपार्टमेंट स्टार्ट किया साइकोलॉजी का अपने कॉलेज में इन 1916। इस कॉलेज का क्या नाम था? कैलकटा यूनिवर्सिटी। साथ ही इनका जो मेजर फोकस था वो था कि उस लैब का मेजर फोकस था रिसर्च पर, कुछ वेस्टर्न बिलीव्स, डेप्थ परसेप्शन से रिलेटेड, साइको एनालिसिस और अटेंशन, ये सारे इनके एक तरीके से एरियाज़ ऑफ रिसर्च थे उस लैब के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कुछ साल के बाद साइकोलॉजी जो है वो एज अ साइंस एक्सेप्ट कर ली गई हमारी इंडियन सोसाइटी में, एंड उसी के साथ हमारी इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी फॉर्म कर दी गई। अब साइकोलॉजी जो थी इंडिया में, तो उसे वेस्टर्न ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते करते 40 से 50 साल हो चुके थे, क्योंकि हमें ये पता है कि जो साइकोलॉजी है वो वेस्ट से ही आई है यहाँ पे, ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं की ही बातें या उन्हीं लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उन्हीं को स्टडी कर रहे थे, उन्हीं को ही हम अप्लाई कर रहे थे। बट गिरिंदर शेखर बोस, जो कि नाथ सेन गुप्ता के ही सक्सेसर थे, वो क्या थे, वो सिगमंड फ्रॉइड से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, एक तरीके से कह सकते हैं। उन्होंने उन्हें बहुत इन्फ्लुएंस कर रखा था, इसीलिए वो साइको एनालिसिस को बढ़ाना चाहते थे इंडिया में। तो कुछ डेकेड्स तक साइकोलॉजी का जो मेन फोकस था वो ऑब्जेक्टिव क्वांटिफिकेशन था बिहेवियर का, कि हमें जिस भी तरीके से लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना है हम उसे ऑब्जेक्टिवली स्टडी करेंगे, हम उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे। 1980 के दौरान ऐसा हुआ। उससे पहले जो भी साइकोलॉजी की स्टडीज़ हो रही थी वो सब हमारे फॉरेन से या वेस्ट से जो भी लोग थे उन्हीं के बेसिस पे या उन्हीं के उस पे हम लोग स्टडी कर रहे थे। बट 1980 में क्या हुआ, एक दोबारा से लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं, इंडिया को या इंडिया की पॉपुलेशन को एक अलग कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में डिफरेंस है, कल्चर्स में डिफरेंस है, ट्रेडिशंस में डिफरेंस है, इसीलिए कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे क्या माना कि कुछ ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं उनको आप मेन स्ट्रीम में लेकर आओ, उनको आप
अपने कल्चर पर अप्लाई करो। और इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि उससे पहले स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट था हमारे इंडिया का या हमारे ट्रेडिशन का, उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया था साइकोलॉजी में। एंड उसको बिल्कुल उसके अगेंस्ट चले गए थे लोग कि साइकोलॉजी में आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं ला सकते। सो ये कुछ यूनिक अचीवमेंट्स हैं 80s के टाइम पे। जेबीपी सिन्हा ने प्रपोज़ किया एक नया लीडरशिप स्टाइल, जो हम लीडरशिप स्टाइल पढ़ते हैं अपने सोशल साइकोलॉजी में, तो उसी में इन्होंने एक नया लीडरशिप स्टाइल प्रपोज़ किया, दैट वाज नर्चर एंड टास्क मास्टर। एंड ये ज़्यादा एप्लीकेबल था हमारी इंडियन पॉपुलेशन पे। साथ ही दूसरे एक और रिसर्चर थे कोकर, उन्होंने 1982 में स्टडी करा कि ट्रेडिशनल हीलर्स का क्या रोल होता है हमारे मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में। ट्रेडिशनल हीलर्स लाइक मेडिटेशन, लाइक ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, इनका क्या रोल होता है। और साथ ही रामचंद्र राव एंड गोस्वामी ने डेवलप किया स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, जो स्क्रिप्चर्स जो हमारी थी पहले की उनको बेस बना के। और उसके बाद ये हमारी एक तरीके से टाइमलाइन है जो स्पेशली हमारे नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यहाँ पे आपको इसके ईयर्स याद करने हैं और उन ईयर्स में क्या इवेंट्स हुए थे उन्हें याद करना है। अगर हम 1916 से स्टार्टिंग करें तो उस दौरान साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बना था सबसे पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। फिर 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्म हुई। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ मैसूर में साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई। 1943 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में साइकोलॉजी को लाया गया। 1946 में पटना यूनिवर्सिटी में इंट्रोडक्शन किया गया साइकोलॉजी का। 47 में समीक्षा जर्नल का पब्लिशमेंट हुआ। एंड 1955 में निमहांस जो है बैंगलोर, वहाँ पे साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। सो ये हमारे मेजर एक तरीके से टॉपिक्स है जो हमारे इंडियन साइकोलॉजी से पूछे जाते हैं, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, हमारा इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट, उसके जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं मैंने आपको वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं। एंड अब हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट होगा, दैट विल बी फ्रॉम 1 जुलाई, जहाँ पे हम बेसिक्स पढ़ेंगे अपने बाकी के सारे यूनिट्स के। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द चैनल।